हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं। ठीक है, तो अभी मैं जो अपडेट लेकर आया हूं वो लेकर आया हूं हरियाणा सीटी मेंस कट ऑफ के बारे में 56 और 57 ग्रुप नंबर के लिए। ओके, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी और जो 56 ग्रुप नंबर का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो सकता है या नहीं, कितने परसेंट चांसेज है और अगर चांसेज है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अदर क्या क्या ऑप्शंस है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपके पास समय है तो ही इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि देखिए अगर आप बीच में से इस वीडियो को देखेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगी। ठीक है, फैक्ट वाइज बात करूंगा सभी चीज़ों की। अगर आपको कट ऑफ बता रहा हूँ ना तो विद रीजन बताऊंगा, विद नंबर ऑफ वैकेंसीज बताऊंगा, शिफ्ट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसीज बताऊंगा। मतलब ऐसा नहीं है कुछ भी उठाया और रख दिया यहाँ पर, नहीं, आपको कंप्लीट डाटा के साथ इन्फॉर्मेशन दूंगा। और इसी तरह की अपडेट अगर आप पाना चाहते हैं तो ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बाकी अपने साथियों के साथ शेयर कर देना। उससे पहले एक और चीज़ बताऊंगा कि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है मंकित 72, वो ज़रूर ज्वाइन कर लें भाई। रीज़न क्या है उसे ज्वाइन करने का? एक तो उसी पर आपको पता चल जाएगा कि हरियाणा जीके के लिए अलग से क्वेश्चंस की हमारी जो है एक टेलीग्राम ग्रुप है वो चलता रहता है, मंकित 72 हरियाणा जीके। दूसरा है मंकित 72, इस पर सभी अपडेट्स जो मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ डायरेक्ट यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, देख लीजिए एक बार चैनल। ये रहा टेलीग्राम ग्रुप हमारा। ओके, मंकित 72। अब यहाँ तक की बात ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे पहले फैक्ट्स पर और फिर बीच में ये भी बताऊंगा कि एग्जाम कैंसिल हो सकता है या नहीं। ठीक है, पहले तो मैं आपको वन बाय वन सारा डाटा दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप आ जाइए ग्रुप नंबर 57 पर। 57 में टोटल पोस्ट थी 5,697। 5,697 टोटल पोस्ट थी। अब बता देता हूँ वो भी कैसे थी। सिर्फ ये नहीं कि मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा, मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था सारी चीज़ें बताऊंगा इसके बारे में। तो यहाँ पर पहले देख लीजिए जो आपको पता होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप उठाएं और ऐसे ही चल पड़े भाई टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जितनी है 5,697, नहीं। ये देखिए जनरल की पोस्ट कितनी है, 2101। SC कैटेगरी की 1,046, BC-A की 657, BC-B की 362, EWS की 547, ESM की 493, एक्स सर्विसमैन की मतलब जनरल की। एक्स सर्विसमैन SC के लिए 138, एक्स सर्विसमैन BCA के लिए 156 और एक्स सर्विसमैन BCB के लिए 197। ठीक है, तो देखिए ये अपने जो इनका रिजर्वेशन कोटा है एक्स सर्विसमैन का, ये उसी के अंडर रहेंगे, इनका कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद PWD की इसमें से 67 पोस्ट है, 58H, उसके अंदर VH की है 67, HH की है 58 एंड OH की है 53। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं किस तरह से आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं कुछ भी उठाया और चलो भाई रख दिया, नहीं। ये सारी चीज़ें वन बाय वन आप इनको अभी ध्यान से देख लीजिए। और कैटेगरी नंबर 376 से 389 है, कुछ और एक दो कैटेगरी और है, वो बाद में देखते रहना भाई। ठीक है, क्योंकि अभी जो आपको चाहिए वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। मेन फैक्ट जो है 57 नंबर ग्रुप की मैंने आपको बता दी है, सारी पोस्ट बता दी। अब चलते हैं वन बाय वन, सारी पोस्ट पता लग गई। जो डाटा आपको अलग अलग जगह से चाहिए मैं आपको इकट्ठा एक ही जगह कलेक्ट कर दे रहा हूँ। अब देख, अब 57 के सॉरी ये 56 का आ गया भाई। अब 57 के अंदर देखिए टोटल जो एप्लीकेंट्स थे, मतलब जो शॉर्टलिस्ट हुए थे वो थे 30,704। ओके, जिनमें से एग्ज़ाम दिया है 23,949 ने। ये एग्ज़ाम देने वाले एप्लीकेंट्स है। 78% अटेंडेंस रही है। मतलब आपकी वैकेंसी है 4697, मतलब 5700 वैकेंसी, 5700 वैकेंसी। अब इनमें से जब हम मानकर चलते हैं कि कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा, अगर हम इसमें से मानकर चलते हैं 23,949 है ना, 23,949 और पोस्ट कितनी आपकी 5697, तो हर फोर्थ कैंडिडेट का आपका सिलेक्शन होगा। 4 में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन कंफर्म है यहाँ पर। ओके, यहाँ तक सब कुछ पता चलेगा। कट ऑफ के लिए देखिए जो बेसिस थे मैंने आपको सारे बता दिए अभी के लिए। इसके अलावा 2 फैक्ट और है वो और बताऊंगा। अब चलते एक बार 56 नंबर ग्रुप पर। आप लोग सोच रहे होंगे कि 56 के बारे में क्यों बता रहे हैं भाई, बाद में आपको पता चलेगा जब बाकी फैक्ट पर बात करूंगा, एग्जाम कैंसिल होगा या नहीं उस पर, तो आपको पता चल जाएगा मैं 56 के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ। ये रहा आपका ग्रुप नंबर 56, 6419 वैकेंसीज। लेकिन जनरल कैटेगरी की 2393 वैकेंसीज है, ध्यान रखना।
SC कैटेगरी की 1170, BCA की 899, BCB की 529, EWS की 628, एक्स सर्विसमैन जनरल की 406, SC की 113, BCA की एक्स सर्विसमैन की ये सभी जो बता रहा हूँ, BCA की 115, BCB की 166 टोटल ये रही। और इसमें से PWD की जो है VH के लिए 62, HH के लिए 50, OH के लिए 101, BD के लिए 44, 317 से 375 नंबर कैटेगरी है, ग्रुप नंबर 56। अब इसके अंदर हम आ जाते हैं फैक्ट्स पर। फैक्ट्स क्या है, टोटल पोस्ट थी 6419 56 नंबर ग्रुप में, जिसमें 37,657 कैंडिडेट जो है दोनों 37,657 कैंडिडेट जो है शॉर्ट लिस्ट हुए थे और 30,125 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है। ओके, 80% लगभग अटेंडेंस रही है, क्योंकि अटेंडेंस कितनी बढ़ रही थी 79.66, उसी के बेस पर मैंने 80% यहाँ पर अटेंडेंस लिखी है। कॉमन कैंडिडेट्स, अब देखिए एक चीज़ और, यहाँ एक चीज़ रह गई थी, 56 और 57 ग्रुप में 27,162 कैंडिडेट कॉमन है भाई, 57 में और 56 में, दोनों में मिलाकर 27,162 कैंडिडेट कॉमन है। अब एक और चीज़ कॉमन है भाई जो सबको पता है, वो है कॉमन क्वेश्चंस। 100 में से 42 क्वेश्चन कॉमन है भाई, सिर्फ कैंडिडेट ही नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन भी कॉमन है। ओके, तो एक बात सोचिए, जब 27,000 कैंडिडेट कॉमन है और 23,000 ने तो 57 में एग्ज़ाम ही दिया है। देख चुके हो ना, अभी मैंने डाटा दिखाया था आपको, 57 में कितने साथियों ने एग्ज़ाम दिया है, 23,949 थे शायद। ओके, तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि मैक्सिमम जो कैंडिडेट है उनके पास ग्रेजुएशन है। ये भी कहीं ना कहीं से कंफर्म हो रहा है आपके लिए कि मैक्सिमम के पास ग्रेजुएशन है। ओके, और बहुत कम, मतलब ज़्यादा नहीं कहता मैं, मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि लगभग 3,000, ये भी ज़्यादा बोल दी मैंने, 3,000 कैंडिडेट ही ऐसे जिनके जिन्होंने सिर्फ +2 बेस पर एग्ज़ाम दिया है, मतलब शॉर्ट लिस्ट हुए हैं जो एग्ज़ाम देने के लिए। ये मैं अपना व्यू बता रहा हूँ। ओके, यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है, मतलब आपको 1 बाय 1 मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि क्या अटेंडेंस रही है, कितने कैंडिडेट से, कितने शॉर्ट लिस्ट हुए थे, कितने अपीयर हुए हैं, अटेंडेंस कितनी रही है आपकी, कॉमन कैंडिडेट कितने हैं, और जो आपके क्वेश्चंस है वो कितने हैं कॉमन। अब यहाँ तक की बात होगी, कट ऑफ भी बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी, बट उससे पहले थोड़े से कुछ फैक्ट्स हैं वो आपको जानने होंगे इसके अलावा भी। देखिए भाई, अब एक जो मुद्दा बना हुआ है, ग्रुप नंबर 56 एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं, मैं इसी पर बात क्यों कर रहा हूँ, इस पर बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये डायरेक्ट इफेक्ट डालेगी 57 की कट ऑफ पर, 57 ग्रुप की कट ऑफ पर, मतलब फाइनल सिलेक्शन पर डायरेक्ट इफेक्ट डालेगी ये चीज़, क्योंकि दोनों में से प्रेफरेंस फिलअप करवाई जाएगी आपकी, पहले 56 की 57 की, दोनों की कॉमन कैंडिडेट ज़्यादा है। ओके, तो कैंसिल होगा या नहीं, पहले तो इस पर ही बात कर लेते हैं भाई। अभी HCS का एग्ज़ाम हुआ था, मैंने कल भी बताया था, ठीक है, HCS का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो CSET का आपका एग्ज़ाम था 38 या फिर 32 मानकर चलिए, मैं हमेशा मिनिमम नंबर इसलिए लेता हूँ क्योंकि वही बहुत है, ज़्यादा झगड़े वाली बात में घुसने की ज़रूरत ही नहीं है, मिनिमम नंबर लो, जो कुछ होना होगा उसमें भी हो जाएगा, ठीक है। 32 क्वेश्चन सेम थे, इस वजह से इस पर केस हुआ था, लेकिन क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के थे, मतलब अभी जो 2023 में हुआ है और जो 2022 में हुआ था, दोनों CSET के एग्ज़ाम में 32 क्वेश्चन कॉमन थे, लेकिन क्या हुआ बाद में जो केस हुआ उसके बाद क्या किया गया है कि इनका रिजल्ट निकाल दिया गया, एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ, मतलब मेन बात यह है एग्ज़ाम कैंसिल निकाल दिया गया। रिजल्ट 2 बार आया था जिसमें 45 कैंडिडेट्स का कुछ डिफरेंस आया है, एक बार इन क्वेश्चंस को डिलीट मारकर, मतलब इनको नहीं माना गया, और एक बार इनको माना गया, ठीक है। एक केस है आपका ये, लेकिन 1 साल पहले का था क्वेश्चन पेपर। ओके, अब दूसरा दिखा देता हूँ आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट HPSC का ही एक और एग्ज़ाम, दोनों HPSC के है, ये HCS एग्ज़ाम था, एक और दिखा रहा हूँ, ये था असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर का। इसमें क्या हुआ था, इसमें भी प्रॉब्लम बता देता हूँ। इसमें जो एक एग्ज़ाम था, ये क्या किया गया था, पहले कोई नेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसके क्वेश्चन ऐसे के ऐसे आ गए थे, तो इस एग्ज़ाम को कर दिया गया था कैंसिल, ठीक है, और इसको दोबारा से करवाया गया था। देखिए मैंने आपको दोनों केस दिखा दिए,
ओके, सो दे विल बी अलाउड टू एंटर इन द ओके टू कैंसिल द रिक्रूटमेंट टेस्ट। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें क्या हुआ था, एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया था। अब मैंने आपको दोनों केसेस दिखा दिए। इसमें क्या था, ये था फाइनल, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम था, इसी के बेस पर होने वाला था कुछ, इसके बाद तो शायद इंटरव्यू रह जाता है इसके अंदर, ठीक है। और वो था बिल्कुल क्वालिफाइंग इन नेचर स्टार्टिंग का। तो ये डिफरेंस आपको हर जगह बताया जाएगा, मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, हर जगह आपको ये डिफरेंस बताया जाएगा। कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी टीचर हो, कोई भी हो, आपको यही बताएगा। तो मैंने आपको दोनों बातें आपके सामने रख दी है, ठीक है। अब उसके बाद भाई फिर वही बात आ जाती है कि ग्रुप नंबर 56 एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो HSSC खुद ही ये बात मान लेगी कि ये एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। अदरवाइज अदर कोई और ऑप्शन होगा इनके पास तो ये वो ट्राई करेंगे, ठीक है। ये वो ट्राई करेंगे, और जैसे भी रहेगा, जहाँ तक हो सकता है कि अगर HSSC ने कोई अपनी तरफ से स्टेप नहीं लिया इस एग्ज़ाम के बारे में, जो कि अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय तक कुछ भी नहीं हुआ है कि HSSC की तरफ से कुछ कहा गया हो, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई हो, कोई नोटिस निकाला हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है HSSC की तरफ से अभी तक, ठीक है। बट जहाँ तक मुझे उम्मीद है, जैसे ही अगर HSSC की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आती है तो स्टूडेंट्स की तरफ से इसके लिए जो है केस वगैरह, जिसके बारे में मेरे पास अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन कर दिया जाएगा, ये 100% श्योर है, ठीक है। अब एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं वो साइड में रखिए, एक बार आपका क्या मानना है वो कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छा, इसके अंदर भी दो चीज़ें हैं भाई, इसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक, वो स्टूडेंट्स जिनका अभी स्कोर, जिन्होंने क्वेश्चन पेपर कंप्लीट आंसर की, जिन्होंने मतलब बना ली थी या कहीं किसी टीचर ने कराया मैच कर ली थी, उनके 42 मार्क्स तो हो गई है, ठीक है। अब क्वेश्चन बचे 58। ओके, अब इन 58 में से जिसके भी क्वेश्चन अगर ठीक आ रहे हैं 45, वो ये मानकर चल रहा है कि वो लग गया इंस्पेक्टर, उसको सीधा ये समझ में आ रहा है, ठीक है। 45 46 क्वेश्चन ठीक हो गए, वो मानकर चल रहा है खुद को कि मैं तो इंस्पेक्टर लग गया। वो ये चाहते हैं कि ये वाला जो अभी एग्ज़ाम हुआ है ये री एग्ज़ाम ना हो, ठीक है। और जिसने नहीं पढ़ा, जिसने ये सोचकर कि उनका 56 का है तो नहीं पढ़ा और क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो 42 में उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला। बेनिफिट इट मीन्स उनके पहले भी 42 में से 36 या फिर 35 आने वाले थे, अभी भी वही आया, क्योंकि उन्होंने तो ये नहीं किया। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि कौन सा बोर्ड ऐसा होगा एक दिन पहले वाला एग्ज़ाम पकड़ा देगा ऐसे कैसे, तो उन्होंने नहीं किया। अब उनके अकॉर्डिंग ये है कि ये बेनिफिट तो उनको मिल गया, किस्मत वाला खेल हो गया भाई, जिसको मिल गए मार्क्स मिल गए, जिसको नहीं मिले नहीं मिले, ठीक है। मतलब जो इसने तैयारी की है वो तो कंपटीशन से बाहर, ऐसा काम हो गया। बहुत सारे ऐसे भी होंगे ना जिन्होंने 56 की तैयारी की है, 57 तो क्या पता अटैम्प्ट भी ना किया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 57 उनका आया ना हो और उन्होंने 56 दिया हो बस, और इसी के लिए मेहनत कर रहे हो। तो भाई ये तो किस्मत वाला काम हो गया कि हाँ, जैसे उसमें हुआ था अभी जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे, ठीक है। जिसके नंबर मैं आपको बताता हूँ, CET में जिसके 10 नंबर थे वो, और 56 ग्रुप की ही बात कर रहा हूँ, जिसके 10 नंबर थे ना CET के बिल्कुल स्टार्टिंग में वो, और जिसके 64 नंबर थे CET जो स्टार्टिंग में एग्ज़ाम हुआ था क्वालिफाइंग के लिए, जिसके 10 नंबर थे और जिसके 64 नंबर थे, दोनों फेल है भाई। सिर्फ एक टैग दे दिया गया है कि आप क्वालिफाई हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ एक टैग दे दिया गया है कि आप क्वालिफाई है और कुछ नहीं। 10 नंबर वाला पहले फेल हो गया भाई, वो पहले बाहर हो गया, 64 वाला अब बाहर हो गया। सिर्फ इतना सा खेल है, बाकी ये लगा लीजिए शॉर्ट लिस्ट को छोड़कर बाकी सब फेल है इस एग्ज़ाम में। सिर्फ आपको क्वालिफाइंग दे दिया गया है, अपना दीवार पर उसको लेमिनेशन करवा कर रख देना, ओके। लेकिन अभी भी एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए और अगली बार सुधार कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। अब बात करते हैं हम कट ऑफ की। तो जो एग्ज़ाम हुए उनके बेस पर बता रहा हूँ मैं, दोनों की कट ऑफ बता रहा हूँ अभी के लिए मैं। जो एग्ज़ाम हुए उनके बेस पर 57 नंबर ग्रुप की देख लीजिए पहले, 57 नंबर ग्रुप की, क्योंकि 56 की तो बहुत मुश्किल काम है भाई निकालना। जनरल कैटेगरी के अगर आपके पास 71 अगर आपके ठीक है, ओके 71
क्वेश्चंस तो आप लिस्ट के अंदर हो 70 या 71, SC कैटेगरी के 65, BCA के लिए 60, एक मिनट भाई 67 या 67, और BCB के लिए 69, EWS के लिए 68। ये सभी मैंने आपको बता दिए हैं इनके लिए, ठीक है। एक्स सर्विसमैन जनरल का मेरे पास ज़्यादा डाटा नहीं है तो अभी मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। और इसमें क्या है, इन सभी के भाई प्लस में 2.5 अगर है तो इनका सिलेक्शन कंफर्म है। इन सभी के पास अगर प्लस 2.5 है इनका सिलेक्शन कंफर्म है। अगर नहीं है प्लस 2.5 तो भाई आप थोड़ा सा गड़बड़ में जा सकते हो, क्योंकि फोर्थ में से हर 4 में से एक स्टूडेंट लगेगा। लेकिन यहाँ पर जो प्लस माइनस 2.5 है ना, वो हम उसी को मानकर चल रहे हैं जो सोशियो इकोनॉमिक के इनको मिलेंगे या एक्सपीरियंस के जो भी मिलने वाले हैं। अब आई थिंक सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और इस कट ऑफ के अंदर हम सिर्फ 2.5 तो देखिए वो तो सभी के है ही मैक्सिमम के, प्लस माइनस 1 कर रहा हूँ मैं, सिर्फ प्लस माइनस 1, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक्स सर्विसमैन और PWD का भाई मुझे डाटा दे दीजिए, जितना ज़्यादा आप डाटा दोगे उतना मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद अगर किसी के पास कोई भी, अगर आप लोग में से जो भी अपने मार्क्स बताएगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं डाटा एंटर करता जाऊँगा। मार्क्स बता देना, साथ में कैटेगरी। मार्क्स कैसे बताने हैं आपको, जो आपके क्वेश्चंस जितने ठीक है प्लस में 2.5 है या नहीं, ये चीज़ आपको मेंशन करनी है। क्या आपके जो क्वेश्चंस कितने राइट है, प्लस में 2.5 आपको मार्क्स मिलेंगे या नहीं, ये आपको ज़रूर मेंशन करना है। और कैटेगरी, ये 3 चीज़ आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल कर पाऊँगा। उसके बाद आते हैं 56 नंबर ग्रुप पर। 56 नंबर ग्रुप की बता देता हूँ भाई मैं, इसी एग्ज़ाम के बेस पर कट ऑफ 56 नंबर ग्रुप की। तो अगर हम इसी एग्ज़ाम के बेस पर कट ऑफ निकाल लें तो 56 की आ रही है जनरल कैटेगरी के लिए। ओके, जनरल कैटेगरी के लिए आपकी जो कट ऑफ बन रही है वो बन रही है 79। अब आप लोग सोचोगे, कोई कहेगा सर 80 होना चाहिए, 82। नहीं भाई, इतना स्कोर नहीं ला सकते इजीली, ठीक है। 79 SC के लिए, 71 BCA के लिए, 73 BCB के लिए, 78 और EWS के लिए 77। मतलब इससे कम में सिलेक्शन भूल जाइए, प्लस 2.5 आपके पास होने चाहिए 56 ग्रुप के लिए। तो अब आप लोगों को आई थिंक आइडिया आ चुका होगा। एक्स सर्विसमैन का मेरे पास डाटा सेंड कर दीजिए, जितना हो सकता है कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी देखिए, मेरी तरफ से जो विचार थे मैंने आपको सारे बता दिए हैं। और ये जब एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है तो मैंने आपको कट ऑफ बताई है। बाकी अगर आपको लगे कि आपके काम की कोई चीज़ बताई है, आपको बेनिफिशियल लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। और मेरी तरफ से ट्राई यही की जाती है कि आपको जितना हो सके, ठीक है, विद फैक्ट्स चीज़ें बताऊं, विद फैक्ट्स चीज़ें बताऊं। आपको क्या लगता है एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं। और साथ ही अगर आप हैं चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप है मंकित 72, उसे जरूर ज्वाइन कर लो। बाकी कुछ करो ना करो, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। इंस्टाग्राम पर भी मंकित 72 नाम से है, और यहाँ पर भी बेल आइकन भी प्रेस कर लेना नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।